मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वे है जो घर से निकलते ही नहीं। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति से लेकर प्रायिकता तक के वह सूत्र को देखने वाले। पिछले वीडियो में हम वास्तविक संख्या से निर्देशांक ज्यामिति तक के सूत्र के देखे थे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है वह पाइथागोरस परिमेय होता है। तो पाइथागोरस परिमेय, देखिए पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है, तो कर्ण होता है। कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण को हम एच से डिनोट करते हैं, तो एच का स्क्वायर, लंब को पी से तो टी का स्क्वायर, और आधार को बी से तो बी का स्क्वायर। यहीं से मेरा तीन फॉर्मूला बनता है। पहला एच का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला v का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। कैसे हुआ देख लीजिए, यहाँ पर हम क्या b का निकाल रहे हैं, तो p को इधर भेजेंगे तो प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला होता है p क्या होता है, तो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का होता है पी बटे एच, याद रखिए। और कोस थीटा का होता है बी बटे एच। टैन थीटा का होता है पी बटे बी। कोट थीटा का होता है बी बटे पी। सेक थीटा का होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, तो हो जाएगा एच बटे बी। और कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो हो जाएगा एच बटे पी। और टैन होता है कोट का उल्टा, देख लीजिए। इसके बाद साइन थीटा और इसका उल्टा, उल्टा क्या है, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से भी और सूत्र निकलते हैं। पहला सूत्र निकलेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा के बराबर होता है। दूसरा सूत्र कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा के बराबर होता है। उसके बाद देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो कोस थीटा इंटू सेक थीटा पर है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो कोस थीटा क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा। और दूसरा होता है सेक थीटा क्या होता है, 1 बटे कोस थीटा। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या, टैन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, बोलो, 1 बटे कोट थीटा। और दूसरा कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटे टैन थीटा। इतना चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए उतना फॉर्मूला का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो उससे आगे का फॉर्मूला जो होता है टैन थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला एक होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, देख लीजिए। और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। टैन का डायरेक्ट अपोजिट होता है, और इसका अपोजिट करेंगे तो कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। उसके बाद देखिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 जानते हैं। इसमें भी दो फॉर्मूला होता है। पहला होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बोलेंगे कैसे, देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, स्क्वायर है तो रूट लगेगा। और दूसरा फॉर्मूला होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इससे आगे कॉन्सेप्ट क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देखिए इसमें भी दो फॉर्मूला होता है। पहला सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और दूसरा है टैन थीटा, तो देखिए टैन थीटा प्लस में एक उधर जाएगा तो माइनस में, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद
दूसरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। देखिए तो कोसेक थीटा क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और दूसरा कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, रूट अंडर कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। देखिए साइन थीटा का मान याद करने के लिए और कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान रूट अंडर 1/2 होता है। अब देखिए कोसेक साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसी को डायरेक्ट उल्टा दीजिए तो कोस का मान चला आएगा, कोस का 1 √3/2 और 1/2 1/2 0। टेन का क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, इसीलिए 0/1 तो 0 हो गया, और 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 होगा, और यहाँ पर 1 होगा कट जाने पर, और यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 होगा। 2 से 2 कटेगा तो √3 होगा। 1/0 इन्फिनिटिव होता है, मतलब अपरिभाषित। कोट कोट का मान देखिए, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, और इसका उल्टा √3 होगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है, और 3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। इन्फिनिटिव का उल्टा 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेक उल्टा कि सेक क्या होता है, कोसेक का उल्टा। सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है। उसके बाद सेक कोस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, और 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, और √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। आप लोग इस फॉर्मूला को देख लीजिए मेरे भाइयों। देखिए 9 चैप्टर में कोई आपको सूत्र नहीं, 10 चैप्टर में आपको 4 पॉइंट है, जिससे आपको 2 मार्क तो निश्चित आएगा। पहला पॉइंट है वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त जो होगा इस पर हम अनेक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर कोई एक बिंदु जब हम निश्चित कर लेंगे तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर में जब कोई बिंदु लेंगे तो केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकता है। मतलब वृत्त के भीतर में जो कोई बिंदु रहेगा उससे स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते हैं। देखिए 11 में कोई सूत्र नहीं, 12 वृत्त त्रिज्य खंड और वृत्त खंड का सूत्र है। तो पहला है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या होता है, 2r होता है। दूसरा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तीसरा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, πr + 2r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 πr²। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² - r², मतलब कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो θ/360 πr²। त्रिज्य खंड का परिधि क्या होता है, तो θ/180 डिग्री πr + 2r। त्रिज्य खंड का संगत चाप की लंबाई क्या होता है, तो θ/360 2πr होता है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr² माइनस 1/2 sin θr² होता है। वृत्त खंड का परिधि क्या होता है, l + πr θ/180 डिग्री, जहां l क्या होता है, जीवा होता है।
इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए मेरे भाइयों, 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहला इसमें घनाभ और घन के बारे में। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। और घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 × L प्लस L × B प्लस B × H प्लस H × L होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो √L² प्लस B² प्लस H का स्क्वायर। घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा होता है। घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यूब होता है। देखिए ये घनाभ है और ये घन है। उसके बाद देखिए लंबवृत्तीय बेलन। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr होता है। ये बेलन आपको साइड में दिख रहा है। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr h प्लस 2πr² होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr² होता है। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, तो πR² h माइनस πr² h होता है। देखिए उसके बाद लंबवृत्तीय बेलन का लंबवृत्तीय शंकु के बारे में। तो शंकु देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई होता है, ये त्रिज्या होता है। तो L क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तो √H² प्लस R का स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πRL मतलब पाई त्रिज्या गुना तिर्यक ऊंचाई। और शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πRL प्लस πR²। ये इसमें जुड़ जाता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πR² h। सिर्फ बेलन का आयतन में ही 1/3 से गुना कर दिया गया है। देखिए उसके बाद गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr² होता है। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। गोले के छन्ने का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr²। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 πh इंटू 1r² प्लस r² r1 इंटू r2। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πl इंटू r1 प्लस r2। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πl इंटू r1 प्लस r2 प्लस πr1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर होता है। देखिए इसके बाद आपको सांख्यिकी में माद, बहुलक, माध्यिका जिसे माधक कहते हैं, 3 चीज। माद का फॉर्मूला होता है σFi इंटू xi बटे σFi। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब देखिए माधक या माध्यिका का सूत्र क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू H। देखिए माध्य माइनस बहुलक क्या होता है, 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका के बराबर होता है। प्रयोक्ता में सिर्फ एक सूत्र होता है कि P क्या होता है, Ne/NS होता है। और निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1 होता है और निश्चित घटना की प्रयोक्ता 0 होता है।